Okay, so we will start with PYQs of CET of rotational dynamics. तो हमने चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के CET के बाकी क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस किया, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद PYQ। तो पहला क्वेश्चन 2020 CET का क्वेश्चन है ये। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद होगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है स्पीड पे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक बकेट है, उसमें पानी है, हम उसको एक वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं विद रेडियस आर। टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड इज। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम स्पीड, उस केस में याद रखना हम लोगों ने जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सीखा था, एक्चुअली हमने बकेट का केस नहीं देखा था। हमने देखा था एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक मास है, बॉब है। ओके, तो याद रखना हमने देखा था कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक बॉब है। इस केस में मैक्सिमम हाइट पे अगर टेंशन 0 हो गया तो बॉब नीचे आ जाता है। तो हमने बोला था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते रहने के लिए टॉप पॉइंट पे स्पीड होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप बकेट के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये सेम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीयर ऑफ डेथ के लिए भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए किसी भी केस में हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी। तो अगर बकेट है, बकेट का स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे रूट ऑफ आर जी से कम हो गया अगर, तो बकेट और पानी नीचे आ जाएगा। तो मिनिमम स्पीड तो ये है v। लेकिन v क्या होता है? इफ़ यू रिमेंबर, v होता है आर ओमेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपको मिल जाएगा आर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी बाय आर स्क्वायर। तो ओमेगा आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। एक आर कैंसिल कर दिया। ओमेगा होता है 2 पाई एन, तो n आ जाएगा आपका 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन 2021 CET, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 3m आर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ऑफ रेडियस r and r/3। तो दो बॉडीज है, एक का मास m है, एक का मास 3m है। दे आर रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ऑफ रेडियस r and r/3 रिस्पेक्टिवली। The tangential speed of the body of mass m, tangential speed of mass m is n times that of value of heavier body, while the centripetal force is same. The value of n is, तो दोनों केस में सेंट्रीपिटल फोर्स सेम बोला है, मतलब F1 इक्वल टू F2 बोला है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 r1 स्क्वायर बाय mv स्क्वायर था वो, तो mv स्क्वायर बाय r होता है। तो m1 v1 स्क्वायर बाय r1 इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर बाय r2। m1 इज m, v1 इज v, r1 इज r ही बोला हुआ है, m2 इज 3m, v2 इज n टाइम्स ऑफ v, और r2 इज r/3 बोला हुआ है ना, यस। तो m r v स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसल, तो आपको मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू, ये जाएगा ऊपर जाएगा ना ये, तो 9 n स्क्वायर v स्क्वायर, तो कैंसल और कैंसल, तो n स्क्वायर आ जाएगा 1/9, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो n की वैल्यू 1/3 मतलब बेसिकली 3। गुड, तो mv स्क्वायर बाय r, पहले का मास m था, रेडियस r था, मास 3m था, r/3 था, मास 3m और r/3, ये तो ठीक हो गया। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ बॉडी ऑफ मास m वाला जो बॉडी है उसका टेंजेंशियल स्पीड n टाइम्स है। मैंने उल्टा लिखा ना यहाँ पे, तो चेंज करना पड़ेगा ना। आई हैव रिटन द अदर वे राउंड, तो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेते हैं, इट्स ओके। तो हम लोगों को बोला है जिसका मास m है उसका स्पीड n टाइम्स ऑफ द हेवियर है, मतलब v1 इक्वल टू nv2 ऐसा बोला हुआ है। मैंने v2 इक्वल टू nv1 लिखा था, इसलिए मेरा आंसर उल्टा रहा था, कोई बात नहीं। m1 इज m, v1 is nv2
इसका स्क्वायर, R1 इज R, M2 इज 3M, V2 स्क्वायर अपॉन R बाई 3। तो M R कैंसिल हो गया, ये हो गया n स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल टू 9 V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर भी हो गया कैंसिल आउट, तो n स्क्वायर आ गया 9, तो n स्क्वायर अगर 9 है तो n की वैल्यू 3 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ मास m, एक स्टोन है जिसका मास m है, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, एक स्टोन को हमने एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया जिसका लेंथ l था, एंड मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो एट अ रेट ऑफ n रिवोल्यूशंस पर मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट ना, n रिवोल्यूशंस पर मिनट है, तो मुझे अगर इसको पर सेकेंड में करना है तो मैं आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है, क्योंकि रिवोल्यूशंस पर मिनट एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आरपीएस हो गया n बाई 60। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज एट लोएस्ट पॉइंट, तो सर्कुलर मोशन के लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे बी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा ऐसा पूछा है। तो अगर आपको याद होगा बी पॉइंट पे वेट होता है नीचे की तरफ, टेंशन होता है ऊपर की तरफ, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, हमने स्ट्रिंग को बांध के रखा है टुवर्ड्स सेंटर ओ, तो यहाँ पे टेंशन माइनस mg मिलके प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mr ओमेगा स्क्वायर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स शुड बी टुवर्ड्स सेंटर, तो t माइनस mg इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, तो t इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mg, ठीक है, तो t इक्वल टू mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है 2 पाई n, सिर्फ n को मैंने n डैश बोला हुआ है, डन। तो ये आ गया m कॉमन निकाल लिया, g प्लस r, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और n डैश हमारे पास n डैश है n बाई 60, तो n बाई 60 का स्क्वायर n स्क्वायर बाई 3600, तो ये 1 जा और ये 900 जा, तो m g प्लस r पाई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 900, कहाँ दिख रहा है, और r मतलब l है, r मतलब रेडियस मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा ना, रेडियस इक्वल टू लेंथ, तो रेडियस पे क्या लिखोगे l, तो m g प्लस पाई स्क्वायर n स्क्वायर l बाई 900, ऑप्शन नंबर डी, डन। देन क्वेश्चन नंबर 5th, अ रोप ऑफ मास m इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर, एक रोप है जिसका मास है m, सम मास, चलो निग्लिजिबल मास बोला है, तो मैंने मास m बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, रस्सी का मास निग्लिजिबल है, ओके, तो रोप ऑफ निग्लिजिबल मास, रस्सी का मास नहीं लेना आपको, इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर ये रिंग जैसा होता है, और सिलेंडर का मास कितना है 2 kg और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझ लो आप। क्वेश्चन में ऐसा है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो यू हैव अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है, इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर एक रोप को बांध दिया, ऐसा है, और इसको यहां से 2 न्यूटन के फोर्स से खींच लिया, तो जैसे आप रस्सी खींचोगे तो सिलेंडर रोटेट होगा, मतलब टॉर्क लग गया उसके ऊपर, और आपको पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि टॉर्क होता है आई अल्फा, और आपको ये भी पता है कि टॉर्क होता है r इंटू एफ, ये डेफिनेशन है टॉर्क के। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू आर एफ बाई आई, और हॉलो सिलेंडर क्योंकि रिंग जैसा होता है तो रिंग का इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, एक आर हो गया कैंसिल, तो फोर्स अपॉन एम आर आ गया, तो फोर्स की वैल्यू थी 2, मास दिया था आपको 2, और आर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻² मीटर, तो यह हो गया 2 कैंसिल, 10⁻² गया ऊपर, तो 100/20 ये आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, 4 identical solid spheres
ईच ऑफ मास m, हमारे पास 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है, सबका मास है m, रेडियस r, आर सो अरेंज्ड दैट देयर सेंटर्स व्हेन कनेक्टेड फॉर्म अ स्क्वायर। तो जब तुमने इसको कनेक्ट कर दिया, तुमने जब ये चारों स्फीयर को कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, एक स्क्वायर। चारों के सेंटर को कनेक्ट कर दिया तो 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास m and radius r are so arranged that the centers when connected form a square. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of the square and parallel to any side of the square is. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। अब हमारे पास ना 4 स्फीयर थे, 4 स्फीयर थे। ये हो गया पहला स्फीयर, रेडियस r है। ये हो गया दूसरा स्फीयर, रेडियस r है। फिर आपके पास 2 और स्फीयर, इनका भी रेडियस r और r है क्योंकि स्फीयर्स आर आइडेंटिकल। जब आप इनके सेंटर्स को कनेक्ट करोगे, तो जब आप इनके सेंटर्स को कनेक्ट करोगे, तो जब आप इनके सेंटर्स को कनेक्ट करोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो ये r है, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक्सिस है वो स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ स्क्वायर इज, मतलब ऐसा एक्सिस पास हो रहा है मोर और लेस। तो एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, मतलब आपको समझ में आएगा कि ये जो चारों स्फीयर है ना, दे विल रोटेट अबाउट अ कॉमन टेंजेंट। तो अगर आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर प्लस mh स्क्वायर। क्योंकि डायामीटर अगर मैं बात करूं तो ये है डायामीटर स्फीयर का। हमको स्फीयर के डायामीटर के अबाउट इनर्शिया पता होता है 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन स्फीयर रोटेट हो रहा है अबाउट टेंजेंट, तो h इक्वल टू r यूज करेंगे और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो h इक्वल टू r यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर। अब पूरे सिस्टम का निकालना हो, सिस्टम में 4 स्फीयर है और चारों के चारों स्फीयर दे आर रोटेटिंग अबाउट अ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। तो फिर मैं क्या करूंगा, सिस्टम के लिए 4 इंटू IT कर लूंगा, तो 4 इंटू 7/5 mr स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 28/5 mr स्क्वायर। 28/5 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4.9 by pi square किलोग्राम मीटर स्क्वायर is rotating with 300 rpm। rpm मतलब n होता है, ओके। if frequency of rotation is reduced by 120 rpm, reduced by और reduced to दोनों में डिफरेंस है। जब बोला होता है reduced to मतलब ये फाइनल वैल्यू है, जब बोला होता है reduced by तो 300 में से 120 माइनस करना पड़ता है। समझ में आया डिफरेंस? अगर ऐसा बोला होता if the frequency of rotation is reduced to मतलब फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, इधर क्या बोला रिड्यूस्ड बाय मतलब 300 में से 120 कम कर दो तो कितना हो गया 180। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाय और टू में चेंज किया तो आंसर चेंज हो जाएगा। देन द वर्क डन इज, फिर वर्क डन कितना है, तो सबसे पहले तुमको ये बताना चाहिए वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी। अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था 4.9 by pi स्क्वायर, फिर हमको n इनिशियल n1 बता दिया, n1 कितना है, n1 300 rpm, 300 rpm मतलब 300/60 rps मतलब 5 rps। यहां से तुमको ओमेगा 1 मिल जाएगा, कितना 2 पाई n1, तो 2 पाई इंटू 5 कितना 10 पाई, यह आ गया ओमेगा 1। ओमेगा 2 ये आ जाएगा 300 में से 120 माइनस कर लो तो कितना हो गया 180 क्या आरपीएम, तो 180/60
RPS। हाँ मुझे पता है, मैंने वहाँ पे ओमेगा 2 लिखा, वो गलती हो गई, उसको करेक्ट करके N2 लिख देंगे, ये आ जाएगा N2। फिर ओमेगा 2 मिल जाएगा यहाँ से, कितना है ओमेगा 2, 2 पाई N2, तो 2 पाई इंटू 3 कितना हो गया, 6 पाई, ये 10 पाई वो 6 पाई। आपको बोला है वर्क डन। अब देखो पहले तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, कैसे फॉर्मूला बता के क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करवा देगा आपको, फॉर्मूला आ जाता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मेरे पास एक डिस्क है, वो रोटेट हो रहा है, मुझे उसका स्पीड बढ़ाना है, अपने आप बढ़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। उल्टा भी सोचो, अगर एक डिस्क रोटेट हो रहा है, मुझे उसका स्पीड कम करना है, अपने आप होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, राइट। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी कम भी करता है। तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या तो तुम लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर लिखोगे इनिशियल माइनस फाइनल, डिपेंड करता है। अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा है, मतलब पहले स्लो स्पीड था बढ़ा दिया, तो पहले एनर्जी कम था भी ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। उल्टा पहले फास्ट था स्लो हो गया, तो इनिशियल माइनस फाइनल। हमारा केस इनिशियल माइनस फाइनल वाला है ना, क्योंकि पहले फास्ट था अभी स्लो कर दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², नहीं रोटेशन है ये, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ I कॉमन आ गया, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.9 बाय पाई स्क्वायर, जानबूझ के पाई स्क्वायर दिया है, बताता हूँ क्यों। और ये देखो ये 2 भी है साथ में, भूलना मत, 2 भूलना मत, 2 भी है। ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा 1 10 पाई, तो 10 पाई का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओमेगा 2 कितना है 6 पाई, तो 6 स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये इसमें से पाई स्क्वायर कॉमन निकाल लो और कैंसिल कर दो, तो ये आ गया 4.9 बाय 2 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर कॉमन आ गया। 10 स्क्वायर 100, 100 में से 36 गए 64। ओके, तो आपका पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4.9 बाई 2 इंटू 1 जा एंड 32 जा। अभी 32 इंटू 4.9 नहीं करना, 32 इंटू 5 कर लेना। 32 इंटू 5 कैसे करते हो, 32 के आगे जीरो लगा दो, 320 उसका आधा कर लो, 160, कितना 160। 160 के आसपास कुछ है क्या, 157। Next question, question number 8. A disk has mass m and radius r. How much tangential force should be applied to the rim of the disk so as to rotate with angular velocity omega in time t? एक डिस्क है, उसका मास m है, उसका रेडियस r है, उस पर कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाना चाहिए सो दैट इट रोटेट्स विथ स्पीड ओमेगा इन टाइम t? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे हॉलो सिलेंडर था, वहाँ पे डिस्क है। डिस्क इज लाइक सॉलिड सिलेंडर। जैसे तुमने यहाँ पर रस्सी को नीचे खींचा तो ये टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल मतलब एक सिंगल पॉइंट पे टच करना, दैट इज टेंजेंट। तो दिख रहा है क्या, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये इस सर्कल को टेंजेंट है कि नहीं, हाँ यस और नो, टेंजेंशियल है ना। तो ये वाला क्वेश्चन और पिछला मतलब जो अगला क्वेश्चन है वो दे आर एग्जैक्टली सेम, सेम ही है, सेम पूरा सेम। टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, और टॉर्क क्या होता है आर एफ। तो आई अल्फा इक्वल टू क्या बन गया, आर एफ बन गया कि नहीं, यस। तुमको क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स। तो फोर्स क्या आएगा,
I अल्फा बाय आर, लेकिन डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू, सिर्फ आर इन्होंने कैपिटल यूज किया क्या? यस, तो मुझे भी कैपिटल यूज करना चाहिए, तो आई शुड ऑल्सो यूज कैपिटल। तो यहाँ पे आर एफ लिखेंगे, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे भी आर आएगा, और साथ में कौन है? अल्फा। अल्फा पता है क्या होता है? जैसे एक्सेलेरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा अपॉन टाइम। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? v बाई टी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा? ओमेगा बाई टी, ओमेगा बाई टी। एक आर कैंसल, तो क्या हो गया? एम आर ओमेगा बाई टी। तो क्या हो गया बताओ एम आर ओमेगा बाई टी, ऑप्शन सी, खत्म। सही है ना? हाँ, वेरी गुड। कैसे चलेगा आप लोगों का, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। डिस्क है, डिस्क एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, तो फिर कैसे? तो एम आर ओमेगा अपॉन टू टी, एम आर ओमेगा अपॉन टू टी कहाँ पे है? बी, तो इधर आएगा। अब भी ठीक हो गया, गुड। रिंग होता तो सी, डिस्क है तो बी। क्वेश्चन 9th, अ सॉलिड स्फीयर P एंड अ थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर Q, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, हैव सेम मास एंड सेम रेडियस, दोनों का मास और रेडियस सेम है। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आर रिस्पेक्टिवली IP एंड IQ, देन IP और IQ का रिलेशन क्या है ये पूछा है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। P कौन है? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर। Q कौन है? हॉलो स्फीयर, तो क्या होता है? 2/3 mr स्क्वायर। अब अगर मैं IP और IQ को डिवाइड कर देता हूं, तो 2/5 mr स्क्वायर अपॉन 2/3 mr स्क्वायर, तो 2mr स्क्वायर ये गया, तो आपका आ जाएगा IP बाय IQ इक्वल टू 3 गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइडर जाता है न्यूमरेटर में, तो 3/5, तो आ जाएगा आपका 5IP इक्वल टू 3IQ। 5IP इक्वल टू 3IQ कहाँ पे है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी CET 2022। The moment of inertia of a thin uniform rod about perpendicular axis passing through one of its end is I. Now the rod is bent in a ring and its moment of inertia about diameter is I1. Then I1 is to I2 is. सबसे पहले एक रॉड था, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, इसका फॉर्मूला याद है क्या? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या था? ml स्क्वायर बाई 12। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना, तो अगर तुम फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो कैसा चलेगा? हमने देखा था कि जब एक रॉड अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ रोटेट होता है तो ml स्क्वायर बाई 12। जब यही रॉड अबाउट वन एंड रोटेट होता है तो हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mh स्क्वायर, h होता है l/2, तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, पूरा सॉल्व करके बन जाता है ml स्क्वायर बाई 3। क्या बन जाता है? तो अगर आपको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा ना, तो पहले वो याद होना चाहिए। तो ऐसा है, जब वो रॉड था और ये रॉड रोटेट हो रहा था,
अबाउट वन एंड, और ये रॉड का लेंथ था एल, तो जो रॉड का लेंथ है वो है एल। तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना आई, ये है एम एल स्क्वायर बाय 12 ना, अभी तो बताया मैंने 3 होता है, वो सेंटर से होता है ml स्क्वायर बाय 12। जागो, मैं ऐसे जगाने के लिए बीच बीच में करता रहता हूँ। एग्जाम में गलती नहीं करनी है, हमको याद रखना, तो अभी ध्यान होना चाहिए। अभी तुमने क्या किया, तुमने अभी रॉड को क्या बना लिया, रिंग बना लिया। मतलब ये जो रॉड था, ये रॉड अभी रॉड नहीं रहा, तो क्या हो गया, रिंग हो गया, है ना, रिंग हो गया, रिंग। दोस्त ना रहा, रॉड ना रहा, कौन बन गया, रिंग। क्या बन गया, रिंग। सॉरी फॉर माई पुअर जोक्स, लेकिन अभी क्या करें, जगाना पड़ता है। और अभी आप इस रिंग को रोटेट करोगे अबाउट डायामीटर, ठीक, अबाउट डायामीटर। तुमको ये याद है क्या, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायामीटर, mr स्क्वायर बाय 2। चलो बढ़िया है। इसको I1 नाम दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। रॉड ही रिंग बना, तो मास तो सेम है। सिर्फ ये जो रिंग है इसका रेडियस में r मान लेता हूं, ठीक, तो mr स्क्वायर बाय 2। क्लियर, पक्का, श्योर, यहां तक क्लियर। आपको क्या पूछा, रेशो पूछा। किसका रेशो पूछा, I:I1, तो मैं I/I1 कर लेता हूं। I क्या था, ml स्क्वायर बाय 3, I1 क्या आया, mr स्क्वायर बाय 2, mm कैंसल, तो ये आ गया 2/3 L स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब जब मैंने रॉड को रिंग बना दिया, तो लेंथ बन गया 2πr। क्या बन गया, 2πr। लेंथ सर्कल बन गया, तो लेंथ हो गया 2πr। तो लेंथ अपॉन r कितना हो गया, 2π। तो L/r तुम्हारे पास क्या है 2π। इसका क्या करोगे, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर बाय 3। तो 8 पाई स्क्वायर बाय 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और देख के तो लग रहा है कि कॉनिकल पेंडुलम है, तो कॉनिकल पेंडुलम के फॉर्मूला याद होंगे, तो फटाफट सॉल्व होगा। A string of length L, एक रस्सी है जिसका लेंथ L है, is fixed at one end, एक एंड पे फिक्स कर दिया, उसको ऊपर फिक्स कर दिया, एंड कैरी द मास कैपिटल M at the other, तो दूसरे एंड पे मास M है। The string makes 2/π revolutions per second, मतलब स्मॉल n is 2/π rps, ओके, अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस। और कोई भी स्ट्रिंग अगर वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घूम रहा है ना, तो वो कॉनिकल पेंडुलम होता है, राइट। तो अराउंड वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड एंड एज शोन इन फिगर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब देखो, अगर आपको कॉनिकल पेंडुलम अच्छे से याद होता, अज्यूम कर रहा हूं याद है, टेंशन हमेशा होता है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। उसके बाद इस पे एक फोर्स एक्ट होता है और विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कौन होता है पता है, ये mg, ये होता है mg। तो दिस इज mg, और ये अगर थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा। तो ये टेंशन का कॉस थीटा कंपोनेंट है, और यहाँ पे है टेंशन का साइन थीटा कंपोनेंट। तो अगर आपको याद होगा, t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, और t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो t cos थीटा ये mg को बैलेंस कर रहा है, और t sin थीटा ये बेसिकली mv स्क्वायर बाय r। आपको क्या पूछा है, टेंशन, ठीक है। अभी टेंशन पूछा है आपको, तो टेंशन कैसे फाइंड करोगे, टेंशन फाइंड करना है ना तुमको, तो कैसे करोगे, तो सिंपल है ना। एक बार ऑप्शन देख लो, पहले अच्छे से देख लो, ml हमारे पास यहाँ पे r आया, तो नहीं चलेगा, हमको r नहीं चाहिए।
तो आर नहीं चाहिए, तो मैं यहां से साइन थीटा लेता हूं, डायग्राम से साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर बाय एल, तो आर कितना आ गया? एल साइन थीटा। तो इसको यूज करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो बताओ क्या करेंगे? अरे दो इक्वेशन है, आपको टेंशन फाइंड करना है, तो कैसे करोगे बताओ? नहीं मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। तुम बाय डिफॉल्ट ना हमेशा एम वी स्क्वायर बाय आर वाले मोड में मत रहना, जरा कभी कभी एम आर ओमेगा स्क्वायर भी सोच लेना। अब ऐसा क्यों सोचा? तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है एन, एन है तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा। क्या मिल जाएगा? ओमेगा। वेरी गुड। और मैंने जानबूझ के आपको बोला कि आर पता है, आर पता है, आर एल साइन थीटा है, तो एम एल साइन थीटा, और ओमेगा पता है कौन है? 2 पाई एन, उसका स्क्वायर। साइन थीटा हो गया कैंसल। टी इक्वल टू एम एल 2 पाई एन, एन एन कितना एन? 2 बाय पाई। तो क्या करेंगे? पाई पाई बाय बाय, 2 2 4 4 स्क्वायर, 2 2 4 4 स्क्वायर 16, तो कितना हो गया? 16 एम एल, 16 एम एल, ऑप्शन ए। Next question, question number 12. A particle performing UCM of radius pi by 2 meter makes x revolution in time t. t टाइम में x चक्कर काट लिए. Its tangential velocity is. Tangential velocity पूछा है. Tangential. Tangential velocity कैसे फाइंड करते हो? कैसे करते हो? सिंपल तो है. v इक्वल टू आर ओमेगा. आपको आर दिया है, कितना दिया है? पाई बाय। आपसे पूछा क्या है? क्या पूछा है? हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, तो v इक्वल टू आर ओमेगा तो बोल दिया मैंने। ओके, वेरी गुड। तो अभी आर तो दिया है पाई बाय 2, ओमेगा 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 मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओमेगा पता है क्या होता है? अभी तो बताया था 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, 2 2 गया ना, तो पाई स्क्वायर एन। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? चलो एक बात बताओ, अगर मैं एक सेकंड में 2 चक्कर काटता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मैं 2 सेकंड में 4 चक्कर काटता हूं फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। अगर मैं 3 सेकंड में 6 चक्कर काटता हूं 2। अगर मैं 4 सेकंड में 16 चक्कर काटता हूं 4। मतलब तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हो, यही कर रहे हो बराबर। यहाँ पे टी टाइम में कितने रिवोल्यूशन हुए? एक्स, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? एक्स बाई टी। तो पाई स्क्वायर एक्स बाई टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A thin metal rod of mass m and length l is cut into 4 equal parts by cutting it perpendicular to the length. Very good. If the moment of inertia of the rod about an axis passing through its center and perpendicular to axis I, then the moment of inertia of each part about similar axis is. Very good. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, ऐसा है। और देखो क्वेश्चन में ना एक चीज याद रखना, पैरामीटर ना तुम्हारे ऊपर था, तुम नाम क्या दे रहे हो उसको। नाम मतलब बताता हूं मैं अभी। ये था ओरिजिनल रॉड, वो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसा बोला है ना। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ होना चाहिए एस आई। तो जो ओरिजिनल रॉड था
वो कैसा रोटेट हो रहा था, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। अभी तुमने क्या किया, तुमने इसके 4 टुकड़े कर दिए, क्या कर दिए, 4 पीसेस, ये आधा, ये आधे का आधा हो गया 4, ये 1 हो गया, ऐसे कितने कर दिए 4। अब तुम एक सिंगल को रोटेट करवा रहे हो अबाउट द सेम एक्सिस, अबाउट सिमिलर एक्सिस, मतलब सिमिलर मतलब ऐसा। अब तो प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आप ना इसके लेंथ को लेते हो L, तो हर एक पार्ट का कितना हो गया L/4। ये ना L/4 भी बाय 4 मेरे को पसंद नहीं आता, तो मैंने एक काम किया, मैंने बोल दिया जो लेंथ था ना शुरू में वो कितना था 4L, तो इसका कितना बन जाएगा, तो सिर्फ मैंने बोला ना नाम अपने ऊपर होता है, क्या बोलना है मेरी मर्जी, मैं L बोलूँ, मैं L/4 बोलूँ, मैं 4L बोल देता हूँ, 16L बोल देता हूँ, मेरी मर्जी। तो जो ओरिजिनल रॉड था, ओरिजिनल उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I। आपको याद है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग टू सेंटर होता है mL/12, ऐसे ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे लेंथ को क्या बोला है मैंने 4L। ओके बराबर सही है, हाँ कि ना। और ये जो रॉड है छोटू, इसका क्या आएगा mL/12, क्योंकि यहाँ पे लेंथ कितना है, इसका भी एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, बराबर सही है। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, कर लो डिवाइड, तो I'/I कर लो, I' क्या है mL/12 और I क्या है m4L/12 है क्या ऐसा, यस पक्का पक्का, श्योर श्योर, कैंसिल 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 कैंसिल, सही है, गुड बराबर। तो I'/I इक्वल टू L/16 L/2 तो 1/16, तो I' कितना हो गया I/16 ऑप्शन सी सही है। सी आना चाहिए ना, सी आना चाहिए कि नहीं, पूछ रहा हूं क्योंकि इन्होंने तो ए बोला है, उन्होंने आंसर की में ए बोला है, क्यों बोला होगा सोचा, अभी सोचो। नहीं स्क्वायर में गलती नहीं है, ये सुन लो, ये मास कितना था m, तुमने 4 टुकड़े कर दिए तो इसका मास कितना होगा m बाय, तो यहां पे क्या लिखोगे, हाँ अभी कितना हो गया, ये कितना हो गया 48, तो यहाँ पे I' में और क्या लिखेंगे 4, आई बात ध्यान में आ गई। तो अभी बताओ ये 4 और ये 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 इंटू क्या करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 64, वेरी गुड। तो 64 और ये भी 64, तो ऑप्शन सी आएगा कि ऑप्शन ए आएगा, ए आएगा, वेरी गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे।